चेक बाउंस देखने में एक छोटी सी आर्थिक गड़बड़ी लगती है, लेकिन कानून के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आपके अकाउंट में पैसे कम होने की वजह से चेक वापस आता है, तो उसे चेक बाउंस कहते हैं। ये विश्वास तोड़ने वाली चीज है और इसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 108 के तहत आप पर क्रिमिनल केस भी हो सकता है। कानून के हिसाब से इसके लिए 2 साल तक की जेल हो सकती है या चेक की राशि से 2 गुना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चेक देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए ये बातें समझना बहुत जरूरी है। जब चेक बाउंस होता है तो पैसे लेने वाला व्यक्ति कानूनी कार्रवाई करके अपने पैसे वसूल सकता है। सबसे पहले चेक बैलेंस देने वाले को एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है, जिसमें 15 दिन के अंदर पैसे देने को कहा जाता है। यह नोटिस चेक बाउंस होने के 30 दिन के भीतर भेजना जरूरी होता है। अगर चेक देने वाला पैसे नहीं चुकाता है, तो पैसे लेने वाला व्यक्ति नोटिस की अवधि खत्म होने के 30 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत के साथ बाउंस हुआ चेक, बैंक का मेमो, कानूनी नोटिस की कॉपी और उसकी डिलीवरी का सबूत देना होता है। कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए समय पर शिकायत दर्ज करवाना बहुत जरूरी है। शिकायत दर्ज होने के बाद कोर्ट ये तय करता है कि मामला सही है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि मामला सही है, तो वो आरोपी को 1 तारीख पर कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजता है। आरोपी पर औपचारिक रूप से आरोप लगाया जाता है और वो अपना गुनाह कबूल कर सकता है या गुनाह से इनकार कर सकता है। अगर आरोपी गुनाह से इनकार करता है, तो केस की सुनवाई शुरू होती है, जहां दोनों पक्ष अपने सबूत और दलीलें पेश करते हैं। शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि चेक कानूनी तौर पर वसूलने लायक कर्ज के लिए था और पैसे कम होने की वजह से बाउंस हुआ था। आरोपी अपने बचाव में बैंक की गलती या कर्ज की कानूनी तौर पर वसूल न होने जैसी दलीलें पेश कर सकता है। सुनवाई के दौरान गवाहों से पूछताछ की जाती है और दस्तावेजों की जांच की जाती है। जज सभी सबूतों पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाता हो। कानून के तहत शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की ही कुछ अधिकार और बचाव होते हैं। शिकायतकर्ता अपना पक्ष रख सकता है, गवाहों से पूछताछ कर सकता है और वकील कर सकता है। आरोपी को चुप रहने, निर्दोष माने जाने और वकील रखने का अधिकार है। वो शिकायतकर्ता के गवाहों से सवाल जवाब कर सकता है और अपने खुद के सबूत पेश कर सकता है। कुछ आम बचाव में ये साबित करना शामिल है कि चेक कानूनी तौर पर वसूलने लायक कर्ज के लिए नहीं था या धोखाधड़ी से लिया गया था। ये साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की होती है कि आरोपी दोषी है, इसमें कोई शक नहीं है। आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं होती है। फैसला सुनाने से पहले कोर्ट दोनों पक्षों की अधिकारों और बचाव पर विचार करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधनों का उद्देश्य मुकदमों को जल्दी निपटाना, वसूली दरों से सुधार करना है। इनमें अंतरिम मुआवजा, समन की इलेक्ट्रॉनिक सेवा और चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष अदालतें शामिल हैं। समय पर न्याय सुनिश्चित करने और वित्तीय अखंडता को बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचा विकसित हो रहा है।